हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 शाम की बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे दोस्तों सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है इजराइल, हमास को क्यों देना पड़ी इजराइल को चेतावनी, असदुद्दीन ओवैसी की खुल गई पोल, बीजेपी के ऊपर क्यों फायर हो गए राहुल गांधी, और आखिरकार हमास के आगे क्यों इजराइल को झुकना पड़ेगा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपको बताते चले हमास ने कर दिया ऐलान, इजराइल की इस दगाबाजी का मिलेगा उसको करारा जवाब। दरअसल दोस्तों इजराइल भूल गया था कि ये पहले फिलिस्तीन नहीं है जहां पर लोगों पर हमला कर दिया जाएगा और लोग चुप बैठेंगे। ये हमास का फिलिस्तीन है अब, और हमास दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देता है। कल फिलिस्तीन ने, आपको बताते चले, फिलिस्तीनियों ने खास कर उल्लंघन करते हुए जमकर गोलीबारी की, सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए, जिसके बाद आपको बताते चले हमास ने भी वहां से धमाके शुरू कर दिए। हमास ने दोस्तों इजराइल के कई सैनिकों को मार डाला। सीधी सी बात यह है कि अब ये पहले वाला फिलिस्तीन नहीं रहा है जहां पर मुंह उठाकर इजराइल हमले कर दिया करता था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी बोले असदुद्दीन ओवैसी, AMI, बीजेपी और BRS ये तीनों मिले हुए हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। राहुल ने कहा कि मेरे सिर्फ 2 ही लक्ष्य, यहाँ से तेलंगाना से KCR को हटाना और दिल्ली से मोदी को हटाना। पूरे देश में उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मोदी सरकार दिल्ली की सत्ता में। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की सत्ता से प्रधानमंत्री को बाहर कर रहूँगा, चाहे कुछ भी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अखिलेश यादव ने दोस्तों फिर से साधा योगी के ऊपर निशाना। अखिलेश बोले योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ लोगों का साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता से वादे कर इन्होंने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे 2014 में, उनमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया। अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा और कहा कि फिलहाल ये इन लोग की ही गलती है। आपको बताते चले फिलहाल बढ़ गई है जो दोस्तों इजराइल की मुश्किलें। हमास हुआ खफा, इजराइल को अब झेलना पड़ेगा उसका गुस्सा। दरअसल आपको बताते चले लगातार इजराइल जो है वो उल्लंघन कर रहा था सीज़ फायर का, और इसी बात से अब हमास खफा हो गया है। आपको बताते चले सीज़ फायर की अवधि बढ़ाने की लगातार मांग हो रही है कि इसको और लंबा कर दिया जाए सीज़ फायर को। आपको बताते चले दरअसल हमास और इजराइल के बीच में युद्ध बंद है। इस बीच दोनों ही एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कल बीते दिन जब गोलीबारी हुई उसके बाद से बताया जा रहा है हमास इजराइल से खफा हो गया है। बढ़ गई जो बाइडन की मुश्किलें। जो बाइडन के सामने दोस्तों अब एक नया मोड़ खड़ा है। दरअसल आपको बताते चले जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो बाइडन को हटाने की मांग चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अब 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव में बाइडन को वोट नहीं देना है। दरअसल आपको बताते चले फिलिस्तीनी समर्थक के साथ साथ जो खुद उनके सलाहकार रहे हैं बाइडन के, उनका कहना है कि इनकी तबीयत अब सही नहीं रहती है। इस हालात में ये यहाँ का अमेरिका का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं सही से, अब इनको हट जाना चाहिए। अब आप समझिए राष्ट्रपति के सलाहकार ही इस तरीके का बयान दे रहा है कि फिलहाल जो बाइडन को वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है और अब उन्हें हटा देना चाहिए। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बोली किसान की कमाई एक दिन में 27 रुपये और अडानी की जो है यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि अडानी की एक दिन की कमाई 16,000 करोड़ है। वहीं अगर हम किसान की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा महज 27 रुपये रोज़ किसान कमा रहा है। उन्होंने कहा किसान मजदूरों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इस देश का गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है। प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सब लोग जानते हैं इस वक्त सरकार की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता जनता के लिए काम करने का। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेटा। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल और हमास की जंग के बीच में जो है यहाँ पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान बोला अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला है इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल इजराइल की फितरत मानी जाती है झगड़ों वाली, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से सीज़ फायर का उल्लंघन तोड़ा गया इजराइल की तरफ से, उससे उसकी छवि पता चलती है कि वो सोचता क्या है। दरअसल अभी तो कैदी बंद है, एक दूसरे को छुड़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए इजराइल जो है अभी भी तैयारी में है कि वो कब हमला करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो इस पर रोक लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, वो चीज़ क्या है दोस्तों कि फ़िलहाल इन लोगों की जंग में जो बेचारी वो वहाँ के आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि उन लोगों की चिंता बढ़ गई है, बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप किसी एक चीज़ को रोक कर रखना चाहते हो या फिर किसी चीज़ पर कोई बात करते हो तो उस पर खुलकर
समर्थन देना चाहिए और इजराइल और हमास की जंग में नया मोड़ आ गया है। आपको बताते चले फिलहाल इस जंग में उतर गया असदुद्दीन ओवैसी ने जो यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी को लपेटा। आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी को लपेटते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का तोता है, वो वही बोलते हैं जो कांग्रेस उन्हें बोलने को बोलती है। आपको बताते चले इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम नेता होकर हमारे ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनको जो है यहाँ पर समझाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग होकर भी हमारे नहीं हैं, ये लोग कांग्रेस के कहने पर काम करते हैं। आपको बता दें ओवैसी को डर है कि इस बार तेलंगाना हाथ से ना निकल जाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलिस्तीन की जंग में आ गया नया मोड़। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों इजरायली सैनिकों के उड़े होश जब उसने दोस्तों देख लिए मुजाहिदीन की 30,000 से ज़्यादा मुजाहिदीनों को जो अब तक फौज में ही नहीं उतरे थे। दरअसल आपको बताते चले मुजाहिदीन की फोर्स को देख के सैनिकों को देखकर छूटे इजराइल के पसीने। जी हाँ, 30,000 से ज़्यादा मुजाहिदीन अभी तक जंग में गए ही नहीं, अगले पड़ाव के युद्ध की तैयारी में लग गए हैं मुजाहिदीन। इससे आपको बताते चले इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उनके पसीने छूट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत बोले 2024 में आने वाली इंडिया की सरकार, बीजेपी की विदाई तय है, जनता ने कर दिया तय। दरअसल आपको बताते चले इस बार प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें प्रयास किए जा रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश में सिर्फ सांप्रदायिकता और नफरत बढ़ी। यही कारण है जो प्रधानमंत्री को 2024 के चुनाव में हराने के लिए विपक्ष अपनी पूरी जान लगा रहा है। आपको बताते चले इसलिए इसी लिस्ट में संजय रावत का नाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जल्दी ही बीजेपी को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। आपको बताते चले दोस्तों मालदीव के नए राष्ट्रपति ने बदला रिवाज, भारत को छोड़ थामा तुर्की का हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मालदीव के जो पहले राष्ट्रपति थे, इससे पहले थे, वो सब लोगों का भारत के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अब की बार जो नए वो बने हैं दोस्तों राष्ट्रपति, जी हाँ मालदीव के नए राष्ट्रपति, उन्होंने रिवाज बदल दिया। उन्होंने भारत का साथ छोड़कर जो है यहाँ पर तुर्की का हाथ दामन थाम लिया है। दरअसल विदेश नीतियों को लेकर हमेशा जो है भारत आगे रहा है, लेकिन अब मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ को बदल दिया है। इसको लेकर हमारी भारत सरकार भी चिंता में है कि आखिरकार तुर्की की तरफ रुख क्यों किया गया है इनका। आपको बताते चले बीजेपी के लिए खड़ी कर दी जो यहाँ पर गहलोत ने मुश्किलें। अशोक गहलोत बोले 3 दिसंबर को पता लग जाएगा किसकी सरकार आ रही है। आपको बताते चले अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में दोबारा उनकी ही सरकार बन रही है, और ये बात कहीं ना कहीं साबित भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, खास करके सचिन पायलट के गढ़ में हो या फिर दोस्तों गहलोत के गढ़ में हो, क्योंकि लोग जो यहाँ पर पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि फ़िलहाल अशोक गहलोत का जादू चल सकता है, क्योंकि अब की बार उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है राजस्थान में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इजराइल के ऊपर मंडरा रहा है एक और ख़तरा। जी हाँ, आपको बताते चले कभी भी हिजबुल्ला कर सकता है अटैक। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्ला की खामोशी देखकर डरा हुआ इजराइल। हिजबुल्ला की खामोशी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी हमास और इजराइल के बीच में जंग रुकी हुई है। अगर बाई चांस दोस्तों हमास कुछ भी करता है, मतलब इजराइल कुछ भी करता है, तो हमास उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमास ने पहले ही चेतावनी दी है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर फ़िलिस्तीन के ऊपर कोई भी चीज़ गिरी या फिर उनके ऊपर मुसीबत आई तो फिलहाल वो भी अपने खास करके सीज़ फायर वाले उल्लंघन को तोड़ देगा। तो आपको बताते चले फिलहाल बढ़ गई मोदी सरकार की एक और मुश्किल आई सामने। जी हाँ, आपको बता दें बीजेपी के कई नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। बीजेपी को पता चल गया है 24 में नहीं रहेंगी हमारी पार्टी। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी से कई नाराज़ नेता दूसरी पार्टियों के दामन थाम रहे हैं। कई ने चुनाव के बीच में कांग्रेस का दामन थाम लिए, तो कई लोग पार्टी से इस्तीफे देकर बाहर हो गए। मोदी सरकार की लहर दोस्तों धीरे धीरे कर देश से कम होती चली जा रही है, और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ के अंदर की जो लोग थे उस चीज़ को वो भी महसूस कर रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो दोस्तों एक अलग वे में जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने की मुहिम भी चलाई जा रही है। आपको बताते चले फिलहाल हमास की एक और बड़ी जीत दोस्तों। आपको बताते चले गाज़ा पट्टी को बसाने में तुर्की का देगा हमास साथ। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले गाज़ा पट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसको लेकर जो है यहाँ पर तुर्की ने ऐलान किया है कि वो गाज़ा पट्टी को फिर से बसाएगा। यही कारण है जो अब तुर्की के इस नेक काम में जो है यहाँ पर हमास भी साथ दे रहा है। हमास ने कहा कि तुर्की का वो वेलकम करता है, और उनकी सोच का भी उन्होंने कहा
कि तुर्की ने बहुत साथ दिया है हमारे देश का। ऐसे में आपको बताते चलें अभी भी राहत भरी मदद मिलती ही रहती है तुर्की से भी और तमाम मुस्लिम देशों से। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम देश काम आ रहा है दोस्तों, जो गाज़ा पट्टी में हुआ है उसको फिर से खड़ा करने के लिए। आपको बताते चले फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों चुनाव को लेकर आपस में ही भिड़ गए केसीआर और जो है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, आपको बताते चले केसीआर और कांग्रेस में खूब चले रामबाण एक दूसरे के मुंह से। दरअसल जहाँ एक तरफ केसीआर जो है वो कांग्रेस की राजनीति को गंदा करार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि फ़िलहाल ओवैसी केसीआर बीजेपी के यार बने बैठे हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई सीबीआई इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ते। राहुल गांधी ने दावा किया कि मेरे ऊपर इतने केस हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लेकिन केसीआर ओवैसी के ऊपर कोई केस क्यों नहीं है, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। आपको बताते चलें राहुल से देखा जाए तो ये बात तो सच भी है। लोग पूछते हैं कि ओवैसी और केसीआर में ऐसा क्या है जो उन दोनों के ऊपर, आप समझिए दोस्तों, वो ही नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई केस नहीं है। और ये बात तो कहीं ना कहीं जहन में आ ही जाती है कि ये क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। तेजस्वी यादव बोले फिलहाल बीजेपी के पास एक ही काम है, विपक्ष के काम में नुक्स निकालना। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कैलेंडर का समर्थन किया। उन्होंने कहा छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किए गए, जो छुट्टियां मिलती थी वही छुट्टियां मिल रही हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा, ये इसलिए डिसीजन लिया गया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ईद पे तो 3 दिन की छुट्टी दे रहा है, लेकिन रक्षाबंधन पर छुट्टी गायब कर दी है। बस दोस्तों रक्षाबंधन पर छुट्टी का ऐलान को हटा दिया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने नीतीश के ऊपर आरोप लगाया, जबकि नीतीश कुमार ने तमाम त्योहारों पर छुट्टियां दी हैं। दोस्तों इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इसको भी बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में टाल रही है। आपको बताते चले दोस्तों अमेरिका की मदद करने के लिए आगे आएंगे तमाम मुस्लिम देश, जो बिगड़ा है उसको फिर से संवारने का काम करेंगे। दरअसल आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश ओआईसी की कमेटी ने फैसला किया है कि वो हमास में बिगड़े हालात का जायज़ा लेंगे और वहाँ पर जो इमारतें गिरी हैं, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। 57 मुस्लिम देश दोस्तों फिर से एक बार गाज़ा को खड़ा करने में साथ देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त गाज़ा पट्टी में जो हाल हो रखा है उसको देखकर दिल तो दुखता ही है। लेकिन सवाल भी ये है कि फ़िलहाल सब देशों के अलग अलग रूल्स होते हैं दोस्तों, और ऐसे में ये लोग देश कितनी मदद कर पाएंगे ये देखना होगा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, संजय रावत केस में कोर्ट ने लगाई ईडी को फटकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी विपक्ष के नेताओं को उठा लेती है। अब ईडी से करारा जवाब मांगा है। संजय सिंह की ज़मानत पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान ईडी को जमकर फटकार लगाई कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि आपको सबूत पेश करने ही होंगे 5 दिसंबर तक। आपको बताते चले 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 5 दिसंबर तक जो यहाँ पर ईडी को सबूत सौंपना होगा कि आखिरकार संजय सिंह के खिलाफ उनके पास क्या सबूत है। दोस्तों मनीष सिसोदिया केस में आपको बताते चलें कोई भी सबूत नहीं था ईडी के पास, लेकिन जब मनीष सिसोदिया के बेल का दिन करीब आ गया तो ईडी ने ये कह दिया कि हमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिल गया है और सिसोदिया की बेल कैंसिल हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि सिसोदिया को कितने लंबे समय से जेल में रखा गया है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने जमकर लपेटा भी था जो है उसमें बीजेपी को। आपको बताते चले फ़िलहाल इस वक्त जो यहाँ पर दोस्तों मालदीव के नए राष्ट्रपति बनने के बाद क्या बढ़ रहा है दोस्तों इजराइल पर भी बोझ। दरअसल आपको बताते चले इजराइल तो चारों तरफ से घिर चुका है, हर एक देश इजराइल की आलोचना कर रहा है, जिसमें आपको बताते चले फ़िलहाल मालदीव के नए राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने जो यहाँ पर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल मासूम फ़लस्तीनियों को मार रहा है और इस बात को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल इस पर तमाम लोगों को कार्रवाई करना होगी, और विदेश से भी ये गुहार लगाई थी कि फ़िलहाल तत्काल में इस पर कार्रवाई हो, ये रुके। लेकिन जाहिर सी बात है जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अधूरी तो रही जाती है। हर चीज़ का कोई अंत होता है, लेकिन उस अंत तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और यही कारण है जो अब हमारा भी अंत यहाँ तक तय था। इजराइल ने मान लिया और इजराइल का पूरी तरीके से गेम ओवर होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल चुनाव प्रचार के बाद बोले राहुल गांधी, बोले फ़िलहाल पूरे देश में नफ़रत का माहौल है, लेकिन हम जगह जगह खोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान।
राहुल गांधी बोले बीजेपी को हटाने के लिए हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले केसीआर को हटाएंगे, उसके बाद ही बीजेपी दिल्ली से जाएगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कर्नाटक वाला दाव यहाँ पर भी खेल दिया। कर्नाटक में भी राहुल गांधी बसों में बैठे थे, ट्रेनों में गए थे, यहाँ पर भी वही वाला दाव खेल रहे हैं। वो महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कई जगहों पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ गरीबों की कोई सुनता नहीं है, उनके मुद्दे सुन रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल जितने भी वादे वो जिनसे कर रहे हैं उसको निभाने का वादा भी कर रहे हैं राहुल गांधी। इससे साफ पता चलता है कि फ़िलहाल एक अलग वे में है। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई के जंग के बीच में जो यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने कर दिया ऐलान। हूती विद्रोही बोले अगर फ़िलिस्तीनियों पर आज भी आई तो फिर से उतर जाएंगे लड़ाई में। आपको बताते चले फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा अत्याचार को लेकर हूती विद्रोहियों ने फिर से चेतावनी जारी कर दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि फ़िलहाल तमाम शिपों पर उनकी नज़र है, अगर किसी भी शिप पर इजरायली झंडा नज़र आ गया तो वहीं उड़ा दी जाएगी शिप, या फिर उसे कब्ज़े में ले लिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इजराइल के लोगों को कोई भी अपनी शिप में ना बिठाए, और ये तमाम चीज़ें चेतावनी जारी कर दी गई हैं। इस चेतावनी से कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ सा गया है। आपको बताते चले फ़िलहाल आरजेडी के नेता मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। मनोज झा बोले फ़िलहाल बीजेपी ने कुछ नहीं किया देश में। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। मनोज झा ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी देश की सबसे करप्ट पार्टी है, और उसने देश में खास करके सत्ता में आने के बाद महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें मनोज झा के बयान के बाद कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जहां पर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया बीजेपी को लेकर। आपको बताते चले जातीय जनगणना पर फिर से एक बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटा। जातीय जनगणना को लेकर कह दी बड़ी बात। अब बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जातीय जनगणना से भाग रही है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे देश में कहाँ कितने लोग हैं। इसी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ और भी कहा। आपको बताता चलूँ जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने मांग की है कि फ़िलहाल जल्द से जल्द सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि मनोज झा के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं गेम उल्टा पड़ गया है, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद। आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग के बीच में समझौता हो सकता है। जी आप समझौते की मांग रखी जा रही है। बताया जा रहा है इस जंग को यहीं पर ख़त्म करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन जंग ख़त्म होने से पहले सीज़ फायर बढ़ाने की मांग की जा रही है। लगातार सीज़ फायर को बढ़ाने का दोनों तरफ से दबाव आ रहा है। आपको बताते चलें इजराइल और हमास दोनों के पास अभी भी बंधक हैं। फ़िलिस्तीन के भी बंधक है इजराइल के पास, और इधर हमास के पास इजरायली भी बंधक है। यही कारण है जो बंधकों को छुड़वाने के लिए सीज़ फायर और भी आगे बढ़ सकता है। कई लोग तो इसको रोकने की बात भी कर रहे हैं कि इसको अब रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुकता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने फिर से कहा, फिर से बोला ओवैसी और जो है केसीआर पर हमला। इमरान प्रतापगढ़ी बोले फ़िलहाल पेट्रोल, केसीआर की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, अब ये गाड़ी यहीं पर रुक गई है। आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी ने जो यहाँ पर फिर से एक बार लपेट लिया, और उन्होंने केसीआर समेत ओवैसी को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि जो लोग आपको वादे कर रहे हैं वो लोग भाग जाते हैं जब समय आता है, तो कोई काम नहीं आता, सिर्फ वो जो है कांग्रेस ही मदद करती है आप लोगों की। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा कि फ़िलहाल केसीआर में तेलंगाना सिर्फ लूट रहे हैं और लूटपाट मचा रखी है सरकार। जब से हैदराबाद मतलब जब से तेलंगाना बना है तब से एक ही सरकार आए जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों इजरायली सैनिकों के ऊपर जमकर फायर किए गए जो है यहाँ पर गोलियाँ, जिसके बाद कई इजरायली सैनिक हो गए घायल। दरअसल आपको बताते चले कल बीते दिन जब इजराइल ने ख़ास करके फ़िलिस्तीनियों पर, मासूम फ़िलिस्तीनियों पर गोली बरसाई तो भड़कते हुए नज़र आ गए वहाँ के हमास के लड़ाके। हमास के लड़ाकों ने भी फिर जंग शुरू कर दी। हमास के लड़ाकों ने गोलियां बरसाई, जिसके बाद आपको बताते चले इजराइल की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इजराइल को लग रहा था पहले वाला ही फ़िलिस्तीन है जहां पर हम अत्याचार करेंगे और लोग खड़े खड़े देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताते चले हमास ने एक तरीके से खुली चेतावनी दे दी कि अगर 3 के लोगों पर अत्याचार होगा तो वो फिर से बोलेगा और वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी अगर फ़िलिस्तीनियों को ज़रा सी भी खरोच आई। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको दोस्तों